ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमजाद मसावात का इतलाक़ क्या होता है? इतलाक़ मीन्स इस्तेमाल। अब किस तरह से इस्तेमाल, तो ज़रा देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके जो मराहिल है, हम इसमें क्या करते हैं कि नामालूम मिक़दारों की शनाख्त करना, उनके मुतालिक जो मालूमात दी गई उन मिक़दारों को मुतग़य्यरात वगैरह से ज़ाहिर करते हैं। फिर उसके बाद हम मिसाल के हर फ़िक्रे पर एक के बाद एक तवज्जो देंगे और उसके बाद फिर मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके मसावतें हासिल करेंगे। और तीसरा है मसावत हल करके मुतग़य्यरात की हम कीमत हासिल करेंगे। तो हमें ये तीन बात को ख़याल में रख कर कि हम इतलाक़ में पूछे जाने वाली जो मिसालें होती है वो हमारी इबारती मिसालें होती है, उन इबारती मिसालों से हम मसावत किस तरह से अख़ज़ करेंगे। आइए इस सवाल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मश्क नंबर 1.5 में सवाल हमारा पहला है कि दो अदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदात मालूम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात एक ये है कि जब भी हमें इस तरह का सवाल अगर दिया जाए तो वहाँ पर दो बातों का जिक्र होगा। एक बात याद रखिए, दो बातों का जिक्र होगा। आइए अब हम इस तहरीरी इबारती जुमले से मसावत किस तरह से अख़ज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलो कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र इसमें किसका किया गया है? आदत का। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, तो हमने फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। यहाँ पर हमें फ़र्ज़ करना है। अब यहाँ पर इसकी जगह पर a भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक अब हमारी पहली शर्त कौन सी हो सकती है? तो देखिए पहला जुमला जहाँ पर हमारा मुकम्मल हो जाए, तो पहला जुमला हमारा यहाँ पर देखिए 2 से शुरू हो रहा है और है पर ख़त्म हो गया, यानी ये डैश। आप अच्छी तरह जानते हैं, ग्रामर में आपने सीखा होगा कि यहाँ पर हमारा पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। तो क्या जुमला है हमारा? दो आदात का फ़र्क 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो आदात का फ़र्क। वो दो आदात कौन कौन से? x और y। फ़र्क कितना है? 3। x नफ़ी y, फ़र्क यानी मनफी की अलामत कितना है? 3 है। अब इसके बाद हम अगली मसावत किस तरह से अख़ज़ करेंगे। तो हमारी दूसरी शर्त कहाँ से शुरू हो रही है? बड़े से लेकर 19 है यहाँ तक की, ये हमारी दूसरी शर्त है। तो देखिए इसे हमने मसावत नंबर 1 दिया। अब दूसरी शर्त के मुताबिक, तो दूसरी शर्त में पहला जुमला है हमारा बड़े अदद के 3 गुना। तो बड़ा अदद हमने क्या फ़र्ज़ किया है? x। गुना मीन्स ज़रबी शक्ल, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जुमला है हमारा छोटे अदद के दुगना। तो देखिए छोटे अदद के दुगना, तो छोटा अदद हमने क्या फ़र्ज़ किया है? y। दुगना यानी 2y। अब यहाँ पर का मजमुआ क्या दिया हुआ है? मजमुआ दिया गया है। तो मजमुआ मीन्स जमा की अलामत, बराबर कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। तो आइए हम इसे तरतीब से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है x की टर्म पहले लिखी जाती है और y की टर्म बाद में। 3x जमा 2y बराबर 19, मसावत नंबर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें कि हमने दो मसावतें अख़ज़ कर लिए। अब हमें क्या करना है? हमें इन्हें इखराज के तरीके से हल करना है। आप अगर चाहो तो इखराज का तरीका इस्तेमाल कीजिए या फिर क्राइमर का रूल, आपको जो पसंद आए आप वो तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इखराज के तरीके में मसावत नंबर 1 में हमारे पास दोनों मुतग़य्यरों के पास एक एक ज़रीब है। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर कौन सा मुतग़य्यर जिसका ज़रीब हम यकसा बनाएं? हम अगर चाहें तो x का भी बना सकते हैं और y का भी, लेकिन हम यहाँ पर y का बनाएंगे। y का इसलिए बनाएंगे क्योंकि मसावत नंबर 1 के पास मनफी की अलामत है। तो आइए अब हम मसावत नंबर 1 को कौन से नंबर से ज़र्ब देंगे कि जिसकी वजह से दोनों मसावतों के मुतग़य्यर यकसा हो जाए। तो हम देंगे 2 से देंगे। किससे देंगे? 2 से। तो आइए हम मसावत नंबर 1 को 2 से ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 से ज़र्ब किया, x नफ़ी y बराबर 3, ये हमारी मसावत है। 2 से ज़र्ब हम दे रहे हैं, हमने मसावत की तरफ़ैन को 2 से ज़र्ब दिया। तो हमारी नई मसावत हमें मिली 2x नफ़ी 2y बराबर 6। इसे हम मसावत नंबर 3 देते हैं। अब आप देखिए मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 में हमें 2y यकसा दिखाई दे रहा है। अब हमारा अगला अमल जो है मसावत नंबर 2 और 3 के दरमियान में,
इनकी अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए मसावत 2 और 3 की जमा करने पर। अब जमा करते हैं हम, तो सबसे पहले मसावत नंबर 2 हम लिखेंगे, उसके बाद जमा की अलामत और उसके बाद जो हमारी तीसरी मसावत है वो। अब आप देख रहे हैं ये 2y और ये 2y कट हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 और 3 कितना होता है 5, यहाँ पर 0 और 19 और 6 होता है 25। आप अच्छी तरह जानते हैं 5x बराबर 25, तो इसलिए x बराबर कितना 25/5, यानी ये 5 ज़रबी सूरत में है, उधर के सिमतों में जाकर वो तकसीम करेगा। और 5 के पहाड़े में 25 कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पे, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ से हम x बराबर 5 की जो कीमत है इसे मसावत नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 5 की कीमत 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हमने 1 में रखा, जो हमारी x नफी y बराबर 3 है, किसकी जगह रखना है x की जगह पर, तो x की जगह पर हम 5 रखते हैं। अब यहाँ पर ये 5 जमा की शक्ल में, इधर की सिमतों में जाकर वो मनफी करेगा, तो यहाँ पर y के पास जो अलामत है वो जैसी है वैसी ही रहेंगी। तो मनफी y बराबर 3 नफी 5। अब अच्छी तरह से देखते हैं कि 3 में से 5 जाते नहीं, इसलिए 5 में से 3 गए, बचा 2। मनफी का 2 क्यों बचा, क्योंकि बड़े अदद के पास मनफी की अलामत है इसलिए। अब ये मनफी और ये मनफी क्या हो गया कट हो गया, इसलिए y बराबर कितना बचा 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हमें लास्ट में जुमला किस तरह से लिखना है, हमें क्या मालूम करना है वो आदात मालूम कीजिए, यानी कौन से आदात 2 आदात हमें मालूम करना है। तो हमारे 2 आदात कौन कौन से हैं 2 और 5, 2 और 5 ये हमारे वो आदात। तो ये था हमारा 1.5 का पहला सवाल। अब आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 2 जो हमारा अमली काम है इसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी सवाल है, बस आप अपना कॉन्सेंट्रेट जारी रखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहली शक्ल जो दी गई है ये शक्ल है मुस्ततिल की, और यहाँ पर जो इसके इज़ला की लंबाइयाँ दी गई है वो मसावत की शक्लों में दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, और उसके बाद आगे सवाल दिया गया है कि x और y की कीमत हमें हासिल करना है। हमारा पहला सवाल ये है, और दूसरे सवाल में क्या क्या है कि रकबा भी मालूम करना है और अहाता भी हमें मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले हम जो शक्ल है इस शक्ल में हम मसावतों से किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मुस्ततिल की खुसूसियात की बिना पर, तो मुस्ततिल की खुसूसियात क्या होती है, इसके मुकाबिल के जो इज़ला होते हैं वो मसावी होते हैं। तो सबसे पहले हम मुस्ततिल की लंबाई वाले इज़ला लेते हैं। तो देखिए मुकाबिल के इज़ला की लंबाई मसावी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के जो है ये इसकी इन 2 मसावतों का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बराबर की निशानी क्यों ली है हमने, क्योंकि ये मसावी है इसलिए हमने इसका इस्तेमाल की है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मुतगय्यर को मुतगय्यर की जानिब भेजेंगे और जो हमारा अदद है उसे अदद की जानिब। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये पूरे सेक्शन को ये जो दिखाई दे रहा है 2x जमा y, इसे हम बराबर की इधर की सिमत में भेज देते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। तो देखिए हमारी अगली मसावत इस तरह से, तो आप देख रहे हैं 2x हो गया नफ़ी का 2 और y हो गया नफ़ी का 1, बाकी जो जैसा है वैसा बराबर 8। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 4x है और यहाँ पर नफ़ी का 2x है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और दोनों भी y मनफी वाले हैं इसलिए 2 मनफी, तो 2x नफ़ी 2y बराबर 8। अब इस मसावत को हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 से तकसीम करने पर x नफ़ी y बराबर 4 बराबर, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। अब हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किए थे, लंबाई वाले इज़ला। अब हम चौड़ाई वाले इज़ला का जिक्र करते हैं। तो देखिए मुकाबिल के इज़ला की चौड़ाई मसावी होती है। अब चौड़ाई में हमारे 2 पाए और इस तरह से, ये बहुत आसान है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 2 पाए को इधर की सिमत में हम उसे भेज देते हैं। तो x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी का 4, यानी ये जो मस्बत वाला 4 है उधर की सिमत में जाकर मनफी वाला 4 हो जाएगा। इसे मसावत नंबर 2 देते। अब हमारे पास दोनों मसावतें हासिल हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मसावत 1 और 2 की तफरीक करना है या जमा करना है, आगे देखते हैं। तो हम मसावत 1 और 2 की तफरीक करते हैं। तो हम मसावत 1 और 2 की तफरीक क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए हमारे पास दोनों मसावतों में x के पास यकसा ज़रीब मौजूद है, यानी दोनों के पास एक एक ज़रीब मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर तफरीक करेंगे। और एक जो हमारी मेन बात है, जब हम इस तरह का अमल करते हैं तो जो अमल हमें करना है, यहाँ पर हम कौन सा अमल कर रहे हैं, तफरीक का अमल कर रहे हैं। तो तफरीक के बाद जो आने वाली मसावत है उसके बाद उसकी तमाम अलामतों में तब्दीली हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर x मस्बत वाला है, अलामत रखता है, तो वो हो जाएगा मनफी। अब यहाँ पर ये मनफी है तो 2y हो जाएगा मस्बत, और यहाँ पर मनफी का 4y है तो वो हो जाएगा मस्बत। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये सबसे पहले ये दोनों कट, क्योंकि एक मस्बत और एक मनफी है। अब हमें अमल किससे करना है, ये मस्बत से करना है। तो ये मस्बत और ये मनफी, ये 2y में से 1y गया, कितना बचा 1y, और ये जमा का 4, ये जमा का 4, कितना हो गया 8। तो y बराबर हमें कितना हासिल हुआ, 8 हासिल हुआ। अब इसे उठाइए, मसावत नंबर 1 में रखिए। मसावत 1 में किसकी जगह रखना है, y की जगह पर। तो देखिए ये इधर नफ़ी की हालत में, इधर की सिमत में आया तो जमा, तो x बराबर कितना मिल गया 12। तो देखिए हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी हमें हासिल हो गया। क्या हासिल हुआ हमें दूसरे सवाल का जवाब, कि x की कीमत हमें कितनी मिली 12 और y की कीमत हमें मिली 8। अब हम यहाँ पर जो दिए हुए इजला है उन इजला की लंबाइयाँ कितनी कितनी है वो मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लंबाई मसाई वाले इजला, तो पहला लंबाई वाला इजला हमारे पास क्या है, 2x जमा y जमा 8। इसकी कीमत कितनी है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें x कितना हासिल हुआ है 12, उसकी जगह रखना है, और y की जगह पर 8 रखना है। तो हमने यहाँ रखे, तो ये हो जाता है 12 दूनी 24 और ये हो जाता है 8 दूनी 16। तो कितना हुआ 40। तो यानी हमारे पास ये दी हुई मसावत का जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 40 है। तो जाहिर सी बात है इसके मुकाबिल के इजला की भी लंबाई कितनी आनी चाहिए 40। तो आइए वो भी देखते हैं। 4x नफी y बराबर, तो देखिए 4 ब्रैकेट में 12 नफी 8, तो ये हो जाता है 12 चौक 48, और 48 में से 8 गए तो कितना बचता है 40। यानी तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर अभी हमने दोनों मसावतों का जो हासिल जवाब हमें मिला वो यकसा मिला। अब इसके बाद हम उसकी चौड़ाई का जिक्र करेंगे कि चौड़ाई की जो लंबाइयाँ है क्या वो भी यकसा है। तो देखिए मुकाबिल के इजला की चौड़ाई मसावी है। तो आइए हम x जमा 4 बराबर, यहाँ पर x की कीमत कितनी हमें हासिल हुई है 12, तो हम यहाँ पर x की कीमत 12 रखेंगे। यहाँ पर हमने 12 रखे, आप देख रहे हैं, तो उसका एक ज़िला मिला 16। अब इसी तरह से देखिए अगला जो है हमारे पास ज़िले की चौड़ाई वो है 2y। तो यानी यहाँ पर दोनों इजला जो है मुस्ततिल के वो कैसे है मसावी है। अब हमें इजला की मसावत से हमने कीमत भी हासिल कर लिए। अब आते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरे सवाल में हमें बोला गया कि रकबा और अहाता मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम रकबा मालूम करेंगे। तो आइए मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता हमारे पास क्या है, तो मुस्ततिल का रकबा है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमारे पास चौड़ाई कितनी हमें मिली, चौड़ाई हमें मिली है 16, कितनी मिली है 16, और लंबाई कितनी हासिल हुई है 40। आइए इनकी कीमत रखते हैं। तो अब 16 चौक होता है 64, यानी 64 हमारा ये इन दोनों के ज़रब करने पर आया, और ज़ीरो का हमने ज़ीरो लगा दिया। यहाँ पर इकाई लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद अगला हमें क्या मालूम करना है, अहाता मालूम करना है। तो अहाते का ज़ाब्ता चारों इजला की जमा। तो यहाँ पर हमने लिखा लंबाई जमा चौड़ाई 2। अब यहाँ पर चौड़ाई आपने अच्छी तरह देखा, चौड़ाई कितना है 16 और लंबाई कितना है 40। तो अब इन दोनों की जमा कीजिए, इन दोनों की जमा कितनी आएंगी 56, 56 दूनी कितना होता है 112। तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 2 में उसकी दी हुई अमली काम का हासिल जवाब हमने निकाला। तो यानी उसकी मुस्ततिल की का रकबा हमने 640 और मुस्ततिल का अहाता 112। आइए अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दोगुना मिलाने पर
हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद का उम्र का दुगना मिलाने पर जमा 95 होता है। तो दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। सवाल बहुत आसान है, हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तरीके से जो कोई भी मिसाल हमारी आती है इबारती शक्लों में आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आप मसावत तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा दिए हुए सवाल में कितनी बातों का जिक्र है, 2 बातों का। तो उन्हें फ़र्ज़ कीजिए, एक है वालिद और दूसरा है बेटा। तो हम वालिद को फ़र्ज़ करते हैं x और बेटे को फ़र्ज़ करते हैं y। तो हमारा पहला जुमला कहाँ से शुरू हुआ, वालिद से, और ख़त्म कहाँ पर होता है पर। तो यह है हमारा पहली शर्त। आइए देखिए, ये जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हम जो लिख रहे हैं ना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि मसावत किस तरह से बनती है आपके जहन में बैठ जाए। तो यहाँ पर देखिए वालिद की उम्र, तो वालिद को हमने कैसे फ़र्ज़ किया, x से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, देखिए हमने x लिखा। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि बेटे की उम्र का दुगना। अब बेटे की उम्र क्या है हमारे पास, y है, दुगना मीन्स 2, तो ये हो गया 2y। इन दोनों को क्या किया, मिलाने पर, मिलाना मीन्स प्लस, पर हासिल जमा, जब इनकी हम मिलाते जमा करते हैं तो कितना जवाब आता है, 70 बराबर 70। ये हो गई हमारी मसाद नंबर 1। आइए अब हम मसाद नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी शर्त हमारी कहाँ से है, बेटे से है तक, दूसरी शर्त के मुताबिक। यहाँ पर अब इसमें किसका जिक्र है, बेटे की उम्र में। तो सबसे पहले बेटे का जिक्र, तो बेटा हमने किससे फ़र्ज़ किया, y से, ये y। फिर उसके बाद वालिद की उम्र का दुगना, वालिद मीन्स x, दुगना यानी 2। फिर वही जुमला है हमारा मिलाने पर, मिलाना मीन्स जमा, कितनी आती है, बराबर 95। तो आइए इसको हम तरतीब से लिखते हैं, 2x जमा y बराबर 95। ये हो गई हमारी मसाद नंबर 2। अब प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से करें कि मसाद नंबर 1 देखिए, मसाद नंबर 1 में जो x है उसका ज़रीब कितना है, 1, वही ज़रीब y का भी मौजूद है। और यहाँ पर देखिए 2y, तो यहाँ पर 2 ज़रीब x का है। तो ये इस तरीके की जो मिसाल होती है, ऐसी मिसाल को हम एक बार जमा और एक बार तफरीक के अमल से करते हैं। तो आइए हम एक बार जमा और एक बार तफरीक के अमल से इसे हल करते हैं। तो मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, तो देखिए हम जमा करते हैं, यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं, 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3y बराबर 165। अब यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो हम पूरी मसावत को 3 से तकसीम कर देंगे। अब 3 से तकसीम करेंगे तो हमें क्या जवाब मिला, 55। तो यहाँ देखिए 165 को अगर हम 3 से तकसीम देते हैं, यहाँ पर ये 3 से हम आगे से तकसीम देते हैं तो कितना जवाब आएगा हमारा, 5 दिया 15, 15 के 5 हासिल का आया 1, फिर 5 5 दिया 15, इस तरह से 55। अब इसके बाद मसावत को क्या करना है, तफरीक करना है। इसे हमने मसावत नंबर 3 दिया, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने का। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि तफरीक की अलामत के बाद जो मसावत हम लिखते हैं, हमने ये मसावत लिखी तो उसकी तमाम रुकनों की जो अलामतें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। यहाँ पर कौन सी अलामत है भी, मस्बत की, तो वो हो गई मनफी। यहाँ पर देखिए यहाँ कौन सी है, मस्बत की, ये हो गई मनफी। यहाँ पर भी मस्बत की, ये हो गई मनफी। अब हमें नीचे वाली अलामत देखकर अमल करना है। तो यहाँ पर 2x में से 1x गया, कितना बचा, मनफी का 1x। क्यों, क्योंकि बड़ा अदद हमारे पास 2x। फिर यहाँ देखिए मनफी मस्बत, मनफी होता है 2 में से 1y गया, बचा 1y। और 95 में से अगर 70 माइनस करते तो हमारा हासिल जवाब आता है 25। लेकिन बड़ा अदद कौन है, 95, क्योंकि उसके पास मनफी की अलामत है। अब ये हो गई हमारी मसावत नंबर 4। अब मसावत 3 और 4 में अमल करना है, बस इस बात को। प्यारे बच्चों, अब हम मसावत नंबर 3 और 4 में जमा का अमल करेंगे। तो देखिए मसावत 3 और 4 में जमा करने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों मसावतें जिनके मुतग़य्यर x और y मौजूद है, इनका जो ज़रीब है 1 1 है, यानी ऑलरेडी यहाँ पर दोनों मसावतें यकसा ज़रीब में दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम x को लेंगे, x वाले टर्म को हम इखराज करेंगे क्योंकि इनकी अलामतें मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर हमने जमा किए, तो आप देखिए यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 2y, और 55 में से अगर 25 जाते हैं तो कितना बचता है, 23 बचता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 ज़रबी सूरत में इधर जाकर तकसीम करेंगे तो y बराबर 30/2, इसलिए y बराबर 15। अब हम यहाँ से y की कीमत उठाकर मसावत नंबर, आप जो भी मसावत में चाहे वो मसावत में रख सकते हैं। तो हमने मसावत नंबर 3 में, यह है हमारी मसावत नंबर 3, तो हमने यहाँ मसावत नंबर 3 लिखे, 1 जमा y बराबर 55। तो y की जगह पर हमें रखना है 15, 1 जमा 15
बराबर 55, 15 इधर जमा की शक्ल में उधर जाकर मनफी करेंगे, इसलिए x बराबर 40। तो यहाँ पर वालिद की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र कितनी है, 15 साल है। तो आइए अब हम और एक सवाल देखते हैं। जो सवाल नंबर 4 है हमारा, कुछ इस तरह से है कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम तरतीब से देखते हैं कि यहाँ पर किसका जिक्र किया गया, कसर का। यहाँ पर फिर हमें 2 टर्म दी गई। अब अच्छी तरह जानते हैं कसर में कौन कौन रहता है, शुमार कुनिंदा रहता है और नसब नुमा रहता है। तो आइए सबसे पहले हम इन्हें फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि कसर का शुमार कुनिंदा x है और नसब नुमा y है। तो याद रखिए हमारा शुमार कुनिंदा क्या है, x है और नसब नुमा क्या है, y है। तो यहाँ पर यानी कसर हमारी कुछ इस तरह से x बटे y। तो पहली शर्त, अब पहली शर्त तो मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि हमें पहली शर्त किस तरह से लिखना है कि जहाँ पर जुमला हमारा मुकम्मल पूरा मफहूम हमें दे दे। तो यहाँ से देखिए एक से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म हो गया, है पर। यहाँ पर हमें पूरे जुमले का मफहूम मिल जाता है। क्या मिल गया कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है, यानी ये हो गई हमारी पहली शर्त। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया हो कि एक कसर का नसब नुमा, तो नसब नुमा हमने काय से फ़र्ज़ किया हुआ है, वाई से। तो सबसे पहले हमने वाई लिखा, ये हो गया हमारा एक कसर का नसब नुमा। उसके मीन्स यानी हम यहाँ पर बराबर की अलामत लेते हैं और उसके बाद है शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। तो देखिए हमने उसके मीन्स हमने यहाँ क्या लिया, बराबर इस्तेमाल किया। शुमार कुनिंदा आप देख रहे हैं x कितना दुगना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना, तो यानी ज़रबी सूरत में 2 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो बड़ा यानी ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए हम प्लस की अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए +4। आइए इसे हम तरतीब में लिखते हैं, y बराबर 2x जमा 4। ये हो गई हमारी मसात नंबर 1। आइए अब हम दूसरी शर्त की तरफ आते हैं। तो दूसरी शर्त कहाँ से शुरू हुई, ये वाली है कि अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करें, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से हम 6 कम करें। तो हमारे पास शुमार कुनिंदा और नसब नुमा क्या है, x और y। तो हमने देखिए x नफ़ी y बराबर है y नफ़ी 6। इसमें हमने क्या किया, 6 कम किए। और आगे बढ़ते कि नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। यहाँ पर अक्सर बच्चे गड़बड़ी कर डालते हैं कि यहाँ पर अब हमारी मसावत हम किस तरह से बनाए, कैसा बनाए। तो मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आप इस तरह के जुमलों पे ध्यान दीजिए कि शुमार कुनिंदा का 12 गुना। इन शुमार कुनिंदा के पास कौन सा अदद है, 12। तो आप क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा वाली जो मसावत हमने बनाई हुई है वहाँ पर 12 लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दिया हमने 12। ये होगा हमारे पूरे जुमले का मतलब। आइए अब हम इसको हल करते हैं, यानी इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से हम इसे अभी एक्सपांड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। y - 6 = 12 से इसको ज़र्ब करना है, तो ये हो जाएगा 12x - 72। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को हम इधर लेके चले जाते हैं, या फिर हम यहाँ से सिर्फ -6 उधर भेज देते। इधर -6 इधर जाकर क्या होगा, -6 हो जाएगा। y बराबर 12x - 72 जमा 6। अब अच्छी तरह जानते हैं कि 72 में से अगर 6 गया तो कितना बचता है, 66। तो ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। तो स्टूडेंट अगर हम गौर करें कि मसावत 1 और 2 में उसकी लेफ्ट साइड में y मौजूद है दोनों में, 23 का मतलब ये हुआ कि y की 2 कीमतें हमारे पास मौजूद है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं मसावत 1 और 2 से, यानी हम दोनों कीमतों को बराबर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों कीमतों को बराबर बताया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो मुतगैर रखने वाली टर्म है उसे एक तरफ लेके जाएंगे और जो बगैर मुतगैर वाली टर्म है उसे एक तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए ये -66 इधर जाकर मस्बत हो जाएगा और ये मस्बत 2x इधर जाकर मनफी हो जाएगा। तो 12x - 2x बराबर 4 जमा 66। तो 12 में से 2 गए, कितना बचा, 10, और 66 और 4 कितना होता है, 70। तो x बराबर कितना, 7 हासिल हुआ। कितना हासिल हुआ, 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की कीमत को 1 में रखने पर, तो मसावत 1 हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ पर हमने y बराबर 2x जमा 4 किसकी जगह रखना है, x की जगह पर। तो यहाँ पर ये हो गया 7 दूनी 14 जमा 4। तो y बराबर कितना, 18। तो अब हम यहाँ पर हमें कसर कौन सी हासिल हुई,
आपको सबसे पहले x कितना मिला, 7 मिला, x कितना हासिल हुआ 7, और y कितना मिला 18। तो हमारी वो कसर कितनी है 7/18। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटी सी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम मिसाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार ब्रदर ट्रक में ए और बी 2 किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होती है। अगर ए किस्म के 260 के बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वज़न मालूम कीजिए। देखिए सवाल कितना बड़ा है हमारे लिए, लेकिन आइए हम इसको इजी करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि 1 टन बराबर कितना। तो आइए देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। कितना होता है 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें कितना टन दिया गया, 10 टन दिया गया, ये याद रखिए। तो आइए अब हम एक एक करके, सबसे पहले हमारे पास ए और बी 2 किस्मों के क्या दिए गए, बॉक्स दिए गए। तो हम उन्हें फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ए किस्म के बॉक्स का वज़न कितना है, x किलोग्राम है, और बी किस्म के बॉक्स का वज़न कितना है, y किलोग्राम। तो हम तरतीब से आते हैं। पहली शर्त, अब आप सोच रहे हैं कि सर अब यहाँ पर हम पहली शर्त तो कौन सी लें, किस तरह से लें। तो पूरा जुमला आपको जहाँ पर समझ में आ जाता है आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार ब्रदर ट्रक में ए और बी 2 किस्म के मखसूस वज़न के बॉक्स रखे गए हैं। अब यहाँ पर 2 किस्म के बॉक्स रखे गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहली शर्त में यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ए किस्म के 150 बॉक्स, यहाँ से शुरू हुआ हमारा, एक कितना है, ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के कितने हैं 100। तो यहाँ पर हमने देखिए 150 x, क्योंकि उनका वज़न कितना है x है, और 100 बॉक्स का वज़न कितना y। इस तरह से हमने लिखा। इसे मसावत नंबर अभी नहीं, फिर हम मसावत को 50 से तकसीम करेंगे। हम मसावत को छोटी करते हैं। 50 से तकसीम करने पर आपको अच्छी तरह से पता है कि 50 के पाड़े में 150 3 नंबर पर आता है, 50 के पाड़े में 100 2 नंबर पर आता है, और 50 के पाड़े में मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 50 है हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये सिफर से ये सिफर कट गया, और 5 का 5, और यहाँ हो गया हमारा 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना बचा, 200 बचा। ये हुई हमारी मसावत नंबर 1। अब अगली तरफ आते हैं कि अगर एक किस्म के 260 बॉक्स बराबर है और बी किस्म कितने हैं 40 बॉक्स, तो उसकी गुंजाइश कितनी हो जाती है, 10 टन हो जाती है। तो अगली मसावत हमारी दूसरी शर्त के मुताबिक देखिए 260x जमा 40y बराबर 10 टन। 10 टन यानी कितना, 10,000। आइए अब हम इसे किससे तकसीम देंगे, 40 से दे नहीं सकते, इसलिए हम इसे 20 से तकसीम करेंगे। कितने से तकसीम किए, 20 से। तो अब 20 से तकसीम करते हैं हम इसे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हमने लिखा तो सिफर से सिफर कट गया, 2 1 का 2, और 2 के पाड़े में 26 13 नंबर पर आता है। तो पहला है 13x, ये हो जाएगा 20x। फिर यहाँ पर हमें इसे भी 20 से काटना है, तो ये सिफर से सिफर कट गया, 2 1 का 2, 2 पंजे 10। तो कितना होगा हमारा 500। तो यानी हमारी जो नई मसावत हमें हासिल हुई है 13x जमा 2y बराबर 500। ये हो गया हमारी मसावत नंबर 2। तब हम क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 में अब हम अमल करें। तो आप देखिए मसावत 1 और 2 में यहाँ पर 2y मौजूद है और यहाँ पर भी 2y मौजूद है, दोनों की अलामत सेम है। तो इखराज के तरीके से हम यहाँ पर मसावत 1 और 2 में क्या कर सकते हैं, मनफी कर सकते हैं। तो 1 और 2 की तफरीक करने पर आपको मैंने इससे पहले बताया था कि जब मनफी की अलामत लिखी जाती है और उसके बाद जो मसावत हम लिखेंगे तो उसकी अलामत तमाम की तमाम अलामतें हर रुकने की तब्दील हो जाती है। तो पहले की देखिए इस तरह से ये हो गया, 13 में से 3 गए बचा 10, ये दोनों कट गए, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 500 में से 200 अगर जाते हैं तो 300 बचता है। तो अब 10 तकसीम की सूरत, ज़रबी सूरत में आकर वो तकसीम करेंगे, तो इसलिए x बराबर 300 बटे 10, तो x बराबर कितना 30 ग्राम, यानी ये सिफर से ये सिफर कट गया। तो x 30 किलोग्राम हमारा आ गया। अब इसे उठाइए और मसावत नंबर 1 या 2 में रखिए। तो हम किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं।
मसादिक में हमने रखा, किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह पर हमें वैल्यू रखना है। यहाँ पर रखेंगे कितनी रखना है, 30। तो ये देखिए रखे हमने यहाँ पर, ये हो गया 3 90 हो गया, 30 या 90। अब ये 90 इधर मस्बत में, इधर जाकर मनफी करेगा और 200 में से 190 अगर जाते हैं तो 110 बचता है और 2 फिर ज़रबी सूरत में इधर जाकर तकसीम करेगा तो 2 के पाड़े में 110 55 नंबर पर आता है। तो ये था हमारा। अब देखिए हर किस्म के बॉक्स का वज़न हमें मालूम हो गया, यानी यहाँ पर हमने ए क्या फ़र्ज़ किया था, एक्स। तो यानी ए किस्म का जो बॉक्स है उसका वज़न कितना है, 30 किलोग्राम, और बी किस्म के बॉक्स का वज़न वाई यानी कितना है, 55 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर मैंने जो मिसालें आपको करवाया हो उसी पर मैंने 4 मिसाल आपको यहाँ दिया हूँ। आप 4 मिसालें घर पर मश्क कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।